आज का टॉपिक है कोरी साइकिल। ये मसल यानी मांसपेशी से संबंधित है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई C.F. कोरी, कार्ल फर्डिनेंड कोरी एंड G.T. कोरी इन 1947, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हमको आज़ादी मिली थी। उसी साल में ये डिस्कवर किया गया है, इसीलिए इसका नाम कोरी साइकिल रखा गया। इट इज ए साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, यानी ये एक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का चक्रीय व्यवस्था है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। क्या क्या होता है इसमें? मांसपेशी में लैक्टिक एसिड बनता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टिक एसिड टू लीवर। मसल्स में जो भी लैक्टिक एसिड बना उसको लीवर यानी यकृत तक भेजते हैं, लीवर। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम लैक्टिक एसिड इन लीवर एंड इट्स मोबिलाइजेशन टू मसल्स। जो लैक्टिक एसिड लीवर में आया वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में, फिर वहां से ये मसल्स में जाता है। कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन मसल्स टू फॉर्म मोर लैक्टिक एसिड्स। अब ग्लाइकोजन जो चला गया मसल्स में, फिर तो वहां पर फिर ये ग्लूकोज बनाता है और उस ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये सारे प्रोसेस प्रक्रियाएं इसमें होती है कोरी साइकिल में। इसी का नाम है, इसी को मैंने कहा कि एक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का, केमिकल रिएक्शंस का एक चक्रीय व्यवस्था है, श्रृंखला है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, यानी लैक्टिक अम्ल का मांसपेशी में बनना, फिर वो लैक्टिक एसिड को यकृत तक पहुंचाना, फिर वहां पर लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो ग्लाइकोजन मसल्स में जाता है, वो ग्लाइकोजन मसल्स में टूट के ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड बनाता है। इसी चक्रीय साइक्लिक प्रोसेस को हम कोरी साइकिल कहते हैं। Lactic acid formed in muscles due to anaerobic respiration is transported to liver through blood vascular system। यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा है BVS, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। मसल्स में जो लैक्टिक एसिड बना वो वहां से ब्लड के जरिया, रक्त के जरिया लीवर में आ जाता है। वो लैक्टिक एसिड जो लीवर में आया उसका 80% एंजाइम के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी 20% ऑक्सीजन से कंबाइन कर करके CO2 और वाटर बनाता है, जो कि हम आगे केमिकल रिएक्शन को समराइज किए हैं, संक्षिप्त किए हैं। तो ग्लाइकोजन लीवर में था, ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, फिर ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया मसल्स में, तरह से। तो यहां पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सीशोषण की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। इसीलिए खुले हवा में रहना चाहिए, सुबह उठ करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, हाथ पैर हिलाना चाहिए ताकि रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिले मसल्स को और वो लैक्टिक एसिड ना बने, क्योंकि लैक्टिक एसिड से बहुत बड़ा नुकसान है बॉडी को, हानि है, हार्मफुल है, जो हम आगे बता रहे हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जो साइकिल जो मैंने उधर एक्सप्लेन किया उसी को एक साइकिल में दिखाया, साइकिल के फॉर्म में। ये 20% है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ये 80% जो है ये भी एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ क्या क्या होता है ये सारी चीजों को है दिया है मैंने। इंपॉर्टेंस, प्रिवेंट्स मसल्स फैटिग।
regenerates glycogen and replenishes glucose to muscles. क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है इट इज वेरी सेंसिटिव टू लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मसल्स फैटिक हो जाता है। इसी वजह से तमाम लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो जब नर्व इम्पल्स यानी मैसेज यानी खबर ब्रेन से मसल्स में नहीं जाएगा तो मसल का संकुचन और फैलन नहीं होगा, जिसकी वजह से मसल्स में ऐंठन हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। अब मसल्स में मांसपेशी में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होता है, इसको एक संक्षिप्त तौर पे मैंने एक रिएक्शन के फॉर्म में मैंने लिखा है। एटीपी प्लस H2O ये एक फॉस्फेट देता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस एनर्जी प्लस एडीपी। ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स में होता है, जिसको मैंने शॉर्ट में यहां पर CM लिखा है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एडीपी, ये जो एडीपी यहां पर बना एडीपी, ये एडीपी एक एंजाइम क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, यहां जगह की वजह से मैंने सिर्फ इसको E1 लिखा है। E1 क्या है? क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ये इस क्रिएटिन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, वो फॉस्फेट एडीपी ले लेता है, जिसकी वजह से एटीपी बनाता है। ये होता है मसल कंट्रैक्शन के दौरान, मांसपेशी के संकुचन और फैलन के दौरान। ग्लाइकोजन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में बदल जाता है। जैसा कि मैंने कहा 80% लैक्टिक एसिड वाटर से रिएक्शन करके ग्लाइकोजन बना देता है, जिसकी वजह से फैटिक रुक जाता है, नहीं होता है, और 20% ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये CO2 प्लस H2O प्लस HTP बनाता है। ये लीवर में होता है, ये लीवर में होता है, और ये मसल्स में होता है और लीवर में भी होता है। और क्रिएटिन प्लस ATP फिर ये क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस ADP बना देता है। ये क्या कहते हैं कि मसल्स में भी होता, ये होता है रेस्टिंग मसल्स में, रेस्टिंग यानी जब मसल्स कंट्रैक्शन और फैलन बंद कर देता है, इस रेस्टिंग मसल्स में होता है। इसी के साथ एक दूसरा टॉपिक है ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ, द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ओवर एंड एवर नॉर्मल ब्रीदिंग फॉर, यानी जो नॉर्मली हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं, उससे जो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, इसी को हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं और क्यों चाहिए? जब हम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, यानी लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं, ऐसी कंडीशन में एटीपी की क्वांटिटी घट जाती है, क्रिएटिन फॉस्फेट की क्वांटिटी घट जाती है, ग्लाइकोजन की क्वांटिटी घट जाती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। तो उस सब को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, रीजनरेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्यों चाहिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन? आफ्टर द रिकवरी फेज ऑफ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, यानी जब स्ट्रेनियस एक्सरसाइज आपने कर लिया, उसके बाद जो थोड़ी देर के बाद जो पीरियड आता है, उसमें जो ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा चाहिए, वो उसी को ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। रीजनरेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लीटेड एटीपी, चूंकि एक्सरसाइज के दौरान आपका ग्लाइकोजन कंज्यूम हो गया, एटीपी कंज्यूम हो गया, क्रिएटिन फॉस्फेट कंज्यूम हो गया, और क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड बन गया। तो अब उस ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लीटेड एटीपी उसको चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट, यानी क्रिएटिन फॉस्फेट को दोबारा बनाने के लिए चाहिए, और जो लैक्टिक एसिड बन गया है उसका ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
इट अकर्स ड्यूरिंग पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी फेज, यानी एक्सरसाइज के बाद, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ के आते हैं तो तेज तेज सांस लेते हैं। वह क्यों लेते हैं ऐसा? इसलिए कि वो जो एक्सरसाइज के दौरान हमारा कंजम्पशन हो गया, जो सब चीजें जरूरी है मसल्स के लिए, वो कंज्यूम कर गया एक्सरसाइज के दौरान, उसको फिर रिस्टोर करने के लिए, फिर रिप्लेनिश करने के लिए चाहिए। ये देखिए, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन ऑक्सीजन डेप्थ एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन डेप्थ और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के बीच में आप कंफ्यूज ना हो। ऑक्सीजन डेप्थ तो आप समझ गए कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो है, जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन है, जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए उससे कम ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। इसलिए ऑक्सीजन डेप्थ और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में आप लोग कंफ्यूज ना हो। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।